संवारते गए उतने ही बल पड़े। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तो हाज़रीन, पेश है ये दास्तान इश्क, जो दास्तान है कैफी आज़मी और शौकत आज़मी के इश्क की। लेकिन इन सब दास्तानों में जो एक बात मुश्तरका है वो है जज्बा इश्क। और इस दास्तान को हम सब सुने और इसमें से अपने काम की चीजें चुने। यही सही ऑडियंस है। हाज़रीन, इस किस्से की शुरुआत कुछ यूं होती है कि कैफी साहब का वतन था, उनका गांव था मिजवा आजमगढ़ में, और उनके तमाम भाई जो थे वो जा चुके थे लखनऊ अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए, मगर कैफी साहब की तालीम शुरू नहीं हो पाई थी। और उसकी वजह ये थी कि कैफी साहब के जो चचा थे उनका ये मानना था कि सब बच्चे तो चले जाएंगे लखनऊ, तो यहाँ गांव में खेती किसानी कौन करेगा। एक और फिक्र उनके वालिदैन को थी कैफी साहब के कि जिन बच्चों ने अंग्रेजी तालीम हासिल की है वो इस लायक ही नहीं होंगे कि कभी वालिदैन की खबरों पर फातिहा पढ़ पाए। इसलिए कैफी साहब फिलहाल आजमगढ़ में ही थे, मिजवा में ही थे। ये अलग बात है कि कैफी साहब हर घड़ी लखनऊ आने के लिए उतावले रहते थे, मचलते रहते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह आज तमाम यूपी के लोग लखनऊ आते हैं। तो कैफी साहब लखनऊ आने के लिए बेकरार थे और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके लखनऊ जाने की राह एकदम से खुल गई। क्या हुआ ये आप कैफी ही की ज़बानी सुनिए कि हमारा गांव जो था मिजवा, उसमें फसल की कटाई का मौसम था और फसल की कटाई का हमारे यहाँ एक खास तरीका था कि किसान मुंह अंधेरे अपने अपने हंसिये लेकर आ जाते और दोपहर तक बड़े से बड़ा खेत साफ हो जाता। और इसका मेहनताना उन्हें यह मिलता कि जो फसल वो काटते थे उसकी छोटी छोटी पोलियां बनाकर खेत में एक कतार से लगा देते थे। तो 20 पोलियां जमींदार की होती थी और 21वीं पोली उसे काटने वाले किसान की। तो कैफी ने अपने अंदाज में जब पढ़ना शुरू किया तो जैसे एक जादू सा तारी हो गया। खद रब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। जितनी खवातीन यहां पर हैं ये मानकर सुने कि मैं उन्हें पर्सनली सुना रहा हूं। खद रब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में निखत हमें गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़कर रस्म के बुत बंदे कदामत से निकल, तोड़कर रस्म के बुत बंदे कदामत से निकल। ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहम नजाकत से निकल। नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल। कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। रुत बदल डाल अगर फूल न फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नज़्म के एक एक मिसरे में मैंने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया।
मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे कैफी ये नज्म मेरे ही लिए सुना रहे हैं और सिर्फ मैं ही उनके साथ चलने की सच्ची हकदार। में इवनिंग इन पेरिस परफ्यूम का बड़ा फैशन था। कैफी की मुस्कुराती हुई नजरें बड़ी देर तक मेरा पीछा करती रहीं। फिर ये सब लोग मीटिंग में चले गए। रात को खाने पर अख्तर भाई ने सभी अदीबों और शायरों को घर पर बुलाया हुआ था। मैं और जकिया तो शाम से ही अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर इधर उधर इटलाते फिर रहे थे। रात के 8 बज गए लेकिन कैफी नहीं आए। जकिया आकर मुझसे कहने लगी, कैफी राबिया आपा की तरफ जाकर सो गए हैं। तो मैंने कहा तो तुम उठा लाओ। वो बोली, हाँ मैं क्यों उठाऊं, तुम उठा लाओ ना। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैं भी क्यों उठाऊं। फिर मैं खामोश होकर खिड़की के किनारे बैठ गई। कैफी का इंतजार ही कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वो आएंगे और हुआ भी ऐसा ही। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कैफी सामने से चले आ रहे हैं। मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे, और बस उसी लम्हे से मेरी सारी दुनिया रंगों से भर गई। अगले दिन फिर मुशायरा था। और अगले दिन का मुशायरा वही मुशायरा था जिसमें कैफी ने अपनी तारीखी नज्म औरत पढ़ी और शौकत ने यह फैसला किया कि कैफी उनके हमसफर होंगे। तीसरे दिन सुल्ताना, इस जान सी जबी की कसम, वो फूल जिसके लिए मैं चमन चमन में गया, तुम ही वो फूल हो, रुखसार अहमरी की कसम। इससे खूबसूरत नज्म मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, मगर अफसोस कि अब पूरी याद नहीं।